सीधी पेशाब कांड में हम पूरी घटना आज आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सीधी पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक गुरुवार को सीएम शिवराज से मिलने पहुंचा। सीएम हाउस में उसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी का हाथ पकड़ा, उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठा, पांव धोए, आरती उतारी, तिलक लगाया, शॉल उड़ाकर शिवराज सीएम ने उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इस घटना से दुखी हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे। वहीं मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद पीड़ित आदिवासी ने कहा, जो हुआ सो हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद शिवराज ने कहा था कि आरोपी ऐसी सज़ा मिले जो मिसाल बन जाए। कार्रवाई के बाद ट्वीट किया, वही बुलडोजर भी चलवाया, ज़रूरत पड़ी तो अपराधियों को ज़मीन में गाड़ देंगे। आरोपी को जहां गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर वो जेल में है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड के पीड़ित के पैर धोने और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि ये नाटक नौटंकी है, कुछ लोगों को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन आदिवासियों के मन में, मस्तिष्क में उनके सम्मान पर जो दाग लगा है वो नहीं धुल सकता। वहीं पर पीड़ित आदिवासी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुदामा कहा, बोले तुम अब मेरे दोस्त हो। सीएम ने उससे कई विषय पर चर्चा की, पूछा क्या करते हो, घर चलाने के क्या साधन है, कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यही पूछा कि बेटी को लक्ष्मी और पत्नी को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएम ने कहा कि बेटी को पढ़ाना, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित की पत्नी से बात की, कहा यह मेरा भाई है तो मेरी बहन हो, कोई चिंता नहीं करो, तुम्हारा मकान दिलवाना है, काम धंधा करो, इसके लिए पैसे के इंतज़ाम करवा रहा हूँ। पीड़ित की पत्नी ने सीएम से कहा कि पैसे का लालच नहीं, हमारे आदमी को भेज दो। आदिवासी पर नशे में पेशाब करने के आरोपी भाजपा नेता का घर बुधवार को प्रशासन ने तोड़ दिया है। रात को कांग्रेस नेता पीड़ित के घर धरने पर बैठ गए थे। वे आरोपी का घर पूरी तरह से तोड़ने की मांग कर रहे थे। सीधी में बीजेपी विधायक भी पीड़ित के घर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में सीधी में आदिवासी पर पेशाब कांड के मामले में राजनीति गर्मा गई है, जहां पर बुधवार को आरोपी के बीजेपी घर पर प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, तो वहीं रात को कांग्रेस के नेता पीड़ित के घर धरने पर बैठ गए। वे आरोपी के घर की पूरी तरह से तोड़ने की मांग कर रहे थे। सीधी के बीजेपी विधायक और पार्टी के अन्य नेता भी पीड़ित के घर पहुंच गए। दोनों ही दल के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं पर बुधवार शाम को कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता पीड़ित के गांव और उसके घर पहुंचे। वे देर रात तक वहीं धरना देते रहे। कांग्रेस नेता का कहना था कि हम यह धरना देने के लिए पहले से मौजूद है, तो भाजपा के लोगों को यहां नहीं आना चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि आरोपी का घर अधूरा गिराया गया है, उसे पूरी तरह से गिराया जाए। इधर रात को सीधी से भाजपा विधायक, जहां पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता पीड़ित के घर पहुंच गए, वे पीड़ित परिवार से मिले। धरना दे रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ने कलेक्टर को फोन लगाकर कहा कि बात आगे बढ़ सकती है, आप आकर स्थिति संभाल लीजिए। वहीं पर आरोपी के घर तोड़ने आई जेसीबी देखकर आरोपी की मां और चाची बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। आरोपी की मां रोते हुए अफसरों से बोली कि बेटे ने गलत काम किया है तो उसे सजा दे, मेरा घर न गिराएं, यह घर मेरी बड़ी मुश्किल से बना है। लेकिन प्रशासन की टीम बुलडोजर और जेसीबी से मकान को गिराने में जुटी रही। वहीं पर प्रशासन की टीम ने आरोपी के परिवार को लोगों को बाहर निकालकर मकान के तोड़ने का काम किया।